जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो आप जानते हैं ये नम्स में बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। थोड़ी सी लॉजिकल स्ट्रेस के साथ आप इन्हें हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। तो देखिए हमें एक सीरीज दी गई है 2, 4, 6, 12, 20, 30। तो हमें सिर्फ ये करना है कि इस सीरीज का पैटर्न पिक करना है कि 2 और 6 में कितना फर्क है, 6 और 12 में क्या मैकेनिज्म है, क्या चेंज आ रहा है, 12 और 20 में, 20 और 30 में। ज़रा गौर से देखें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो पहली टर्म है वो 2 है, दूसरी टर्म 6 हो जाती है, फिर 12, फिर 20 और फिर 30। तो हो क्या रहा है, अगर आप 2 में 4 ऐड कर दें तो 6 बनता है, अगर 6 में फिर 6 जमा कर दें तो 12 बन जाता है, अगर इस 12 में 8 प्लस कर दें तो 20 हो जाता है, जबकि 20 में 10 ऐड कर दें तो 30। तो इसका मतलब आप पिक कर लेंगे इस पैटर्न से 4, 6, 8, 10। तो चूंकि सीरीज में दो दो का इजाफा होता जा रहा है तो लाजमी तौर पर जो अगली टर्म होगी उसमें आप 12 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 42। तो अब आप ऑप्शंस की तरफ देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है 36, दूसरी ऑप्शन है 40, तीसरी है 42, जबकि चौथी है 44। तो आप सब जरा बताएं आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आंसर होना चाहिए 42। सो योर आंसर इज 42। जी, तो विच वन इज ऑड? इन चार ऑप्शंस में से कौन ऑड है? हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन। तो इन चारों में से ऑड यानी डिफरेंट क्या है? तो आप अगर गौर से देखें तो यहाँ हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, इनमें पहले तीन डिफरेंट हैं। कैसे? क्योंकि इन तीनों का ताल्लुक फिल्ट्रेशन से है और ये हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स हैं। जबकि हम अगर लास्ट ऑप्शन को देखें तो ब्रेन, ये इसका ताल्लुक हमारे नर्वस सिस्टम से है, तो इसका ताल्लुक क्लीनिंग से नहीं है। तो आंसर होना चाहिए ब्रेन। जी, नेक्स्ट लॉजिक में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एनालॉजी। एनालॉजी में हम विद रेफरेंस टू सम स्पेसिफिक फंक्शन देखते हैं। अब वो कहता है डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल। जैसे डॉक्टर्स पाए जाते हैं कहाँ? हॉस्पिटल्स में। टीचर इज टू यानी टीचर कहाँ पाए जाते हैं? लाइब्रेरी में, स्कूल में, स्टूडेंट्स के पास या बुक्स में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली डॉक्टर, हॉस्पिटल, डॉक्टर और हॉस्पिटल का ताल्लुक क्या है कि हॉस्पिटल एक जगह है। तो इसी तरह टीचर भी जिस जगह पाए जाते हैं वो स्कूल होगा। ऑप्शन इज बी यानी स्कूल। ब्लड रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अली इज ब्रदर ऑफ सारा। सारा एक खातून है जिसका भाई अली है। फिर सारा के बारे में बात की जाती है कि सारा इज द मदर ऑफ अहमद। सारा अहमद की वालिदा हैं। तो अगर सारा अहमद की वालिदा हैं और सारा का भाई अली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अहमद है वो सारा का बेटा है, जबकि सारा का भाई कौन है? अली। और आपको पता है कि जो मम्मी का भाई होता है वो कौन होता है? मामू। तो इसका मतलब वो अंकल होगा उसका। तो ऑप्शंस देखते हैं। हाउ अली इज रिलेटेड टू अहमद। अली का अहमद से क्या ताल्लुक है? फादर है? नो। अंकल? यस, मैटरनल अंकल होगा। ब्रदर नहीं, ग्रैंड मदर फादर नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? अंकल यानी उसके मामू हैं। जो अगला सवाल है ये डायरेक्शन की सेंस चेक करने के लिए है। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले क्या किया करें, इस तरह से
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लिया करें ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। जरा देखते हैं क्या बातें करता है। नंबर 1, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है जी, यहाँ पे एक शख्स है जिसकी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई, नॉर्थ की तरफ। देखिए यहां से चलता है, ये इसका ओरिजिन है, नॉर्थ की तरफ जाता है 5 किलोमीटर तक। तो देखें ग्राफ में हमने से ए से बी यानी नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर, फिर टुवर्ड्स राइट, राइट आपको पता है दाएं हाथ को कहते हैं, सज्जी साइड, दाएं दाएं साइड, तो फिर वो दाएं साइड पे चला जाएगा 4 किलोमीटर तक, ये ऊपर तक चला गया। फिर क्या है, देन टर्न्स राइट, फिर दोबारा से राइट, अपने राइट हैंड की तरफ टर्न करेगा यानी 5 किलोमीटर, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो जरा गौर से देखें यहाँ ए और डी में रिलेशन क्या बनता है। अगर ए से बी की जानिब नॉर्थ हो, ये देखें ये अगर ऊपर की जानिब नॉर्थ है, यहाँ से ये चले वापस आ जाए, तो ये बुनियादी तौर पर अपनी असल पोजीशन से किस तरफ होगा, सिंपल ईस्ट की तरफ। तो ऑप्शंस देखते हैं, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, अभी आपको समझा दिया गया ग्राफ के जरिए और डायग्राम के जरिए, ही वुड बी इन द ईस्ट। आगे देखते हैं, यह है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कोई भी बात सोचनी और फिर नतीजे पर पहुंचना। स्टेटमेंट क्या है, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, सारे डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं। सम एजुकेटेड आर रिसर्चर्स, लेकिन कुछ एजुकेटेड रिसर्चर्स भी होते हैं। पहली बात क्या है, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, सारे डॉक्टर, डॉक्टर बनता ही पढ़ लिख के, अनपढ़ बंदा तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना। लेकिन ये जो एजुकेटेड पीपल होते हैं इनमें से कुछ रिसर्चर होते हैं, सारे नहीं होते। तो कहते हैं कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, कंक्लूजन दो ही हैं, सारे डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं लेकिन कुछ पढ़े लिखे रिसर्चर होते हैं, सारे रिसर्चर नहीं होते। तो पहला, सम डॉक्टर्स आर रिसर्चर्स, नो। ऑल डॉक्टर्स आर रिसर्चर्स, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, हाँ ये हो सकता है, डॉक्टर बगैर पढ़े लिखे नहीं बनता, अनपढ़ बंदा कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। अनपढ़ बंदा रेडी वाला बन सकता है, दुकानदार बन सकता है, दूध वाला बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता। ओनली वन फॉलोज एंड ओनली टू फॉलोज। दूसरी बात ठीक है, पहले वाली बात ठीक है, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, सब डॉक्टर्स एजुकेटेड होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, यही बात याद रखनी है। तो ये दो एक ही बात दुरुस्त है। तो आंसर इज ओनली टू फॉलोज। थैंक यू। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कोडिंग एंड डिकोडिंग। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक कोडिंग या डिकोडिंग से होता है, जिसमें आपने चीजों को अंडरस्टैंड करके कोड करना होता है, समझना होता है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक कोड यहां पर ये बन सकता है क्या, कि जो ए है ये वाला ए, इसको 1 कोड दे दें, बी को 2 दे दें, तो चूंकि ये 26 अल्फाज होते हैं तो ये फिर 26 कोड हो जाएगा। अब हमने पहले क्वेश्चन देख के फिर समझना है कि हमने कोडिंग किस तरह करनी है। क्वेश्चन इज, कहता है इफ द बुक इज कोडेड एज CPPL। अब आप देखें बी कहां पर है, बी ये है, बी के फौरन बाद सी आता है, तो इसका मतलब यहां कोडिंग कुछ इस तरह की गई है कि सी जो है ना वो बी से आगे आता है, चुके तो हमने यहां बी के एग्जैक्टली साथ, जरा गौर से देखें क्या कर दिया, यहां सी लिख दिया। ये देखें बी के साथ सी आ गया, ओ। अब आप टेबल में देखें तो ओ जो है, ओ के बाद आ रहा है पी, तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर कहीं पी आ सकता है, यहां पर भी पी आ सकता है। फिर है के के बाद देखें टेबल में हमारे पास के बाद है एल, तो ये बुक को हम लिख सकते हैं CPPL। उसने कहा CPPL लिख दो, लिख दिया, तो इसका मतलब बुक की जगह CPPL लिखा है, तो फिर पेन की जगह क्या होगा, बहुत सिंपल। आप देखें जरा, अगर हम पेन को अप्रोच करें तो पेन, P, वेयर इज पेन, P यहाँ है, ये P के बाद आ रहा है Q, इसका मतलब पहला वर्ड आपने याद रखना है Q,
तो ये जो P है इसके साथ यहाँ क्या आना चाहिए, Q। ये देखें यहाँ हम लिख देते हैं Q। तो अगर हम यहाँ Q लिख दें तो आगे चलते हैं। तो पहले P की जगह आ गया Q, ये जनाब पहले P की जगह Q आ गया। तो फिर E की जगह क्या आएगा, तो देखें जी E की जगह E किधर है, ये E है, E के आखिर में आता है F। तो इसका मतलब इसके बाद यहाँ आना चाहिए F। ये आ गया जी F। ये आ गया जी F। तो इसका मतलब P के साथ डेट करें तो पहले Q आया और E के साथ F। लेकिन N से आगे, N कहाँ है, N के बाद अगर आप देखें MNO, उसके बाद O होता है। तो इसका मतलब हमारी कोडिंग के मुताबिक नंबर आना चाहिए QFL, QFO। तो देखें यहाँ पर पहली ही ऑप्शन आ गई QFO, क्या ये दुरुस्त होगा? दूसरी QEN गलत है, ODM भी गलत है और RGP भी गलत होगा। तो सही ऑप्शन होगा QFO। साइलोगिज्म क्या है? ये एक लॉजिकल रीजनिंग का तरीक़ेकार है जिसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, जिसमें आप एक मेजर प्रेमिसेस बनाते हैं, एक माइनर प्रेमिसेस बनाते हैं। कहता है आर फ्रूट्स आर हेल्दी, ये मेजर प्रेमिसेस है, इसको कहते हैं मेजर। मेजर कहते हैं बड़ा। बड़ा प्रेमिसेस हमारा क्या है, मेजर प्रेमिसेस हमारा ये बन गया यहाँ पर कि पहला ये बन गया कि ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी। ये देखें ये हमारा मेजर प्रेमिसेस है। फ्रूट, एप्पल इज अ फ्रूट, तो जाहिर सी बात है एप्पल भी फ्रूट है, तो ये हमारा माइनर प्रेमिसेस है। तो अगर तमाम फ्रूट हेल्दी होते हैं, एप्पल भी एक फ्रूट है, तो हम कह सकते हैं एप्पल इज आल्सो हेल्दी। तो ये हमारा साइलोगिज्म है, लॉजिक का तरीकाकार है। एप्पल इज आल्सो हेल्दी, तो ये पहली ही ऑप्शन हमारी दुरुस्त होगी। दूसरी है हेल्दी थिंग्स आर एप्पल्स, एप्पल्स आर वेजिटेबल्स, नन ऑफ दीज। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो पहली ऑप्शन इसमें ज़बरदस्त दे रही है, एप्पल इज आल्सो हेल्दी। ठीक है, तो ये मेजर और माइनर प्रेमिसेस को मिलाने का तरीका है, इसलिए इसे हम साइलोगिज्म कहते हैं। कैलेंडर के बारे मुतालिक आप जानते हैं कैलेंडर में क्या क्या होता है? दिन होते हैं, महीने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है, ठीक है, व्हाट डे विल बी आफ्टर 17 डेज, 17 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इस पर थोड़ा सोचना है आपने। कैलेंडर आपके पास होना चाहिए, 17 दिन आपके जहन में होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। यू विल से 7। एक हफ्ता गया, फिर 7, फिर एक हफ्ता गया, 7 और 7 कितने हो गए? 14। अब हमारे पास दिन थे 17, तो इसका मतलब अगर हम 17 में से इन 14 को माइनस कर दें तो बाकी कितने दिन बचे हमारे पास? ठीक है, 3 दिन। तो इसका मतलब वो 3 दिन हम काउंट कर लें, ये 2 हफ्ते तो एज इट इज़ रिपीट करेंगे ना। अब मंडे है, मंडे से आगे आपने 3 दिन डालने हैं, ये मंडे है, अब इसके आगे 1 1 1 3 डेज। मंडे के बाद क्या होता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो इसका मतलब 17 दिन के बाद जो दिन बनेगा वो होगा थर्सडे। तो आप देखें ऑप्शंस में क्या क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो कौन सी ऑप्शन होगी? थर्सडे। ठीक है, गुड। इस तरह आप लॉजिकल क्वेश्चंस को किया। अब ये हमारे पास लास्ट है जी लॉजिकल पजल। बाज़ का चीज़ें पजल की शक्ल में आती हैं, इनका आपस में रिलेशन होता है। 5 स्टूडेंट्स आर इन अ रो, एक लाइन बना लें, लाइन लाइन ऐसे बना लें, लाइन ऐसे। अब इस लाइन को बना के आपने क्या करना है, जो जो कहता है वो सुनते जाएं। पूरी लाइन बना दी, फिर क्या कहता है? ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसका मतलब कहीं बी है, ए इसकी लेफ्ट साइड पर है। ये देखिए ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आ गया। फिर सी इज टू द राइट ऑफ बी, सी इधर है कहीं, राइट साइड ये वाली होगी। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी यहाँ कहीं होगा, ए की लेफ्ट पर। एंड ई इज टू द राइट ऑफ सी, और ई इधर होगा। नक्शा आपके जहन में बन गया? ओके, अब क्वेश्चन देखें क्या है। कहता है हु इज इन द मिडल। सादा सी बात है, मिडल में तो जाहिर है बी है ना। यहाँ पे आप जरा गौर से देखें, दरमियान में, मिडल, मिडल दरमियान वाले को कहते हैं, तो वो बी। तो कहता है ए है, बी है, सी है, डी है।
तो आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।